तुमने तो कमाल कर दिया, तुमने तो कमाल कर दिया, आंखों से ही हलाल कर दिया। हलाल हो गया, इस बार हलाल किया है पतंजलि ने। बहुत विवाद हुआ है, बहुत। यकीन नहीं हो रहा है ना, पतंजलि और हलाल, लेकिन हो गया है हलाल। आइए देखते हैं पतंजलि और पतंजलि के बाबा रामदेव ने क्या हलाल किया है, किसकी आस्था के साथ हलाल किया है, किसकी आस्था को हलाल किया है। बनते फिरते थे हिंदू, हिंदुओं के रहनुमा, और कर दिया हलाल। जी हाँ, लेकिन ये बात बिल्कुल सही है। देखिए बाबा ने क्या हलाल किया है। 갑자기 내게 나타나준 너, 난 아무 말도 할 수가 없었지. 첫눈에 반한다는 이 मैं आपको एक बड़ा ही झन्नाटेदार खबर देने जा रहा हूं, और झन्नाटेदार खबर वो इसलिए है क्योंकि वो आजकल बहुत ही चर्चा में है। और खबर ये है कि पतंजलि के ऊपर एक आरोप लग रहा है, बाबा रामदेव की पतंजलि के ऊपर एक आरोप लग रहा है, उनकी कंपनी के ऊपर आरोप लग रहा है। और आरोप ये लगा है कि बाबा रामदेव की कंपनी तो हलाल सर्टिफाइड जब है, तब यह हिंदुओं की आस्था के साथ, सनातन लोगों की आस्था के साथ खिलवाड़ कर रही है यह कंपनी। क्योंकि इसने तो हलाल सर्टिफाइड की मान्यता ले रखी है, पतंजलि के उत्पाद हलाल सर्टिफाइड हैं। जी हाँ, हलाल शब्द का प्रयोग कई बार विवादों में रहा है। जैसे आप पिछले दिनों आप जब यह सुन रहे थे कि जोमेटो एक जो है खाना डिलीवर करने वाली कंपनी है, उसके उत्पाद हलाल सर्टिफाइड हैं, तब भारत में बहुत ही इस पर विवाद भी हुआ था कि यहां तो उत्पादों को हलाल सर्टिफाइड किया जा रहा है। लेकिन अब कुछ लोग प्रश्न उठाने लगे कि अब तो पतंजलि भी हलाल सर्टिफाइड हो गई। दरअसल ये बात सही है कि पतंजलि हलाल सर्टिफाइड उत्पाद बनाती है, मतलब उसके उत्पादों को हलाल सर्टिफाइड, हलाल प्रमाणीकरण की मान्यता मिली हुई है। किंतु अब हमें इस शब्द का प्रयोग और इस शब्द के मायने को जानने की जरूरत है। आमतौर पर भारतीय जनमानस में हलाल शब्द का प्रयोग मीट के प्रयोग में, हिंदुओं अथवा मुसलमानों की मीट के आस्था के प्रयोग में किया जाता है। और सामान्य तौर पर लोग यही जानते हैं कि मुसलमान लोग हलाल मीट खाते हैं और हिंदू लोग कुछ अलग तरीके का मीट खाते हैं। किंतु पिछले दिनों जब पतंजलि के आचार्य बालकृष्ण ने ट्वीट करके यह जब जानकारी दी, तो तब जाकर के बहुत सारे लोगों की आकांक्षाएं, बहुत सारी लोगों की जिज्ञासाएं जो है पूरी होनी शुरू हुई। और वो यह जो है ट्वीट करके वो यह दावा करने में लगे रहे कि हलाल सर्टिफाइड होने के बावजूद भी पतंजलि ने हिंदुत्व के प्रति अथवा भारत के प्रति अथवा सनातनियों के आस्था के प्रति कोई भी खिलवाड़ नहीं किया है। तो आखिर हलाल है क्या? वस्तुतः हलाल और हराम दो ऐसे शब्द हैं जिनके अर्थ हमारे यहाँ अलग ढंग से जानकारी न होने के कारण अलग तरीके से लिया जाता है। दरअसल हलाल शब्द को हम इस्लामिक परंपराओं के आधार पे विधि मान्य के तौर पे ले सकते हैं। अर्थात यह कि जो चीजें इस्लामिक परंपराओं के रूप में मान्य हैं, स्वीकार्य हैं, वह चीजें अथवा वह उत्पाद हलाल है, और जो इस्लामिक नियमों के अनुसार जो मान्य नहीं है, वह चीज हराम है।
दूसरे शब्दों में हम यह कहें कि इस्लामिक मान्यताओं के अनुसार साफ सफाई अथवा अन्य मानकों के हिसाब से बने हुए उत्पाद को हलाल कहेंगे, और जो उस नियम को नहीं मानता है, जो उस नियम पे खरा नहीं उतरता है, जो भी उत्पाद, वह हराम है। उत्पाद अथवा वह कार्य। तो यह जरूरी नहीं है कि हलाल शब्द का प्रयोग सिर्फ और सिर्फ मांसाहार के संदर्भ में भी ही किया जाए, क्योंकि अब पतंजलि कोई भी उत्पाद मांसाहारी तो बनाती नहीं है, अतः पतंजलि के साथ मांस के प्रयोग का संदर्भ हलाल प्रमाणीकरण हो जाने के चलते किया जाना गलत है। पतंजलि शुद्ध शाकाहारी उत्पादों का, हर्बल चीजों का उत्पाद बनाती है, और चूंकि हलाल प्रमाणीकरण का कार्य तुर्की के देश की एक संस्था द्वारा किया जाता है। आज विश्व में इस्लामिक कंट्रियों की संख्या बहुत ज्यादा है, इस्लाम के मानने वाले बहुत ज्यादा हैं, और ग्लोबलाइजेशन के जमाने में बहुत सारे उत्पादों को वो अपनी धार्मिक आस्था के अनुरूप उसको पाना चाहते हैं, उसको प्राप्त करना चाहते हैं, ताकि उनको भी संतुष्टि मिल सके कि हमें जो चीज मिल रहा है वह हलाल है और वह जो है इस्लामिक मान्यताओं के नियमों के हिसाब से बना हुआ है। जैसे हमारी आस्था यह कहती है कि हम कोई भी उत्पाद खरीदें तो उसमें पशुओं के मांस का प्रयोग न हुआ हो, तो हम उस पर ग्रीन सिग्नल देखते हैं। कोई भी बिस्किट हो, कोई भी चीज हो, उसमें जब देखते हैं कि उसमें ग्रीन हरे रंग की एक बिंदी लगी हुई होती है, तो हम उसे अपने बच्चों को अथवा अपने परिवार में अथवा खुद उपभोग के लिए ले लेते हैं कि हम जो है इसे हम ले सकते हैं। और अगर रेड कलर लगा रहता है, रेड कलर की बिंदी लगी रहती है, तो हम उसे त्याग देते हैं, उसको नहीं खरीदते हैं। उसी तरीके से हलाल सर्टिफिकेशन की प्रक्रिया विश्व में शुरू की गई ताकि मुसलमान लोग अपनी धार्मिक आस्थाओं के संदर्भ में अपने उत्पादों का प्रयोग कर सकें। अब चूंकि वे सिर्फ और सिर्फ मांसाहार का ही प्रयोग तो करते नहीं हैं, उनके यहाँ जो अन्य भी जो तरीके हैं जिससे शाकाहार वाली वस्तुएं भी वो उत्पाद के योग्य बना सकते हैं, पहनने के योग्य बना सकते हैं, जो हलाल नियमों के अनुसार हो, वही प्रमाण पत्र पतंजलि को भी मिला हुआ है। इसको दूसरे अर्थों में हम यह कह सकते हैं कि पतंजलि की कंपनी के जो उत्पाद हैं, जो सामान है, जो वस्तुएं हैं, वो इस्लामिक देशों में भेजे जाने, इस्लामिक देशों में निर्यात की जाने योग्य हैं, और बड़ी मात्रा में यहाँ के सामान, पतंजलि के उत्पाद विश्व के इस्लामिक देशों में निर्यात भी की जाती हैं। और यह हमारे आपके लिए एक गर्व का भी विषय है कि अपने देश की एक स्वदेशी कंपनी, एक सनातन व्यक्ति, एक बाबा रामदेव, जो कि भारतीयता के लिए जो कटिबद्ध हैं, जो अपना जीवन, एक सर्वस्व जीवन जो है भारतीयता को आगे बढ़ाने के लिए, स्वदेशी को आगे बढ़ाने के लिए लगाए हुए हैं। यहाँ तक कि सुनने में यह आता है कि पतंजलि के लाभांश का 100% चैरिटी में जाता है। तो ऐसी संस्थान के उत्पाद को हलाल सर्टिफाइड अगर किया गया है तो यह एक गर्व की ही बात होगी। इस प्रकार से किसी भी व्यक्ति को उसको अपने धार्मिक भावनाओं को आहत करने का के बारे में नहीं सोचना चाहिए। दरअसल ये प्रोपेगेंडा भी जो है कुछ रुग्ण मानसिकता वाले लोग ही उठा रहे हैं, ताकि पतंजलि के ऊपर एक प्रश्न चिन्ह लगाया जाए कि अरे देखिए, पतंजलि तो हलाल उत्पाद का प्रयोग कर रही है, जोमेटो अगर हलाल पदार्थों को भेज रही है, उसका संदर्भ अलग है, उसके चीजें अलग हैं। हर चीजों में जो है, चूंकि पतंजलि शाकाहारी, पतंजलि हर्बल उत्पाद करती है और उसको अपने एक साफ सफाई के उसके मानक हैं, जो कि वैदिक नियमों के हिसाब से, अपनी धार्मिक मान्यताओं के हिसाब से सही हैं, और उस मान्यता को हलाल सर्टिफिकेशन भी मान्यता प्रदान करता है और उसको अपने हिसाब से भी मुनीफ मानता है, सही मानता है। तो इस प्रकार से हम यह कह सकते हैं कि इस विवाद का
अंत हो जाना चाहिए जब आचार्य बालकृष्ण ने ट्वीट करके खुद ही जानकारी दी है कि हाँ भाई, पतंजलि के उत्पाद हलाल सर्टिफाइड हैं। पतंजलि मुख्यतः आयुर्वेदिक उत्पाद बनाती है और ये आयुर्वेद का उत्पाद जिसका सिद्धांत, जिसका विवरण, जिसके बनाने की विधि वेदों में है। चरक संहिता हुआ, यजुर्वेद हुआ, इन सब वेदों में तथा बहुत सारे प्राचीन ग्रंथों में आयुर्वेदिक दवाओं को बनाने की तरीके बताए गए हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि आज जब विश्व में भारत का योग और आयुर्वेद जब हर जगह स्थान बनाता जा रहा है, तो पतंजलि के आयुर्वेदिक प्रोडक्ट इस्लामिक देशों में भी अपनी अहमियत रख रहे हैं, क्योंकि ये बहुत ही कारगर होते हैं, लोगों के रोगों के इलाज में, बहुत सारी चीज़ों में बहुत ही फायदेमंद होते हैं। अतः यह हमें इसलिए भी गर्व करने की ज़रूरत है कि पतंजलि के ये उत्पाद अब इस्लामिक कंट्रियों में भी अपनी मान्यता प्राप्त कर रहे हैं, अपनी लोकप्रियता हासिल कर रहे हैं। दूसरे शब्दों में यह कि यह हमारी परंपराएं और हमारी चीज़ों, हमारे प्राचीन गूढ़ ज्ञान को और उसका उपयोग खाड़ी के देशों में भी किया जा रहा है, जिससे हम सभी भारतवासियों को गर्व से अपना सर ऊंचा करना चाहिए, खुश होना चाहिए कि जिस सिद्धांत पे हम कार्य करते हैं, वसुधैव कुटुंबकम और विश्व कल्याण के लिए कार्य करते हैं, उस दिशा में पतंजलि बहुत ही अच्छे से काम कर रहा है। हमारी ज्ञान को, हमारी आस्था का उपयोग अब खाड़ी के देशों में, इस्लामिक देशों में भी करवा रहा है। इस तरीके से हमारे देश का यह प्रयास, हमारे पतंजलि का यह प्रयास, बाबा रामदेव का यह प्रयास बहुत ही काबिले तारीफ है और हमें पतंजलि के इस कार्य की बहुत ही तारीफ करनी चाहिए तथा इसको जो है हमें आगे बढ़ाना चाहिए, इसकी हमें प्रशंसा करनी चाहिए, इसके ऊपर गर्व करनी चाहिए। धन्यवाद।